देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ फारूक यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बजट से पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, 12 करोड़ किसानों पर पड़ेगा असर। सुपारी पर लग रहा है नया कीट, वैज्ञानिकों ने पहचान कर इसके प्रबंधन पर शुरू किया काम। अनाज गोदाम से सामने आई बड़ी लापरवाही, 3 सालों से पड़े सड़ने लगी दलहनी उपज। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश के किसानों को आर्थिक सुविधा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। तब से लेकर अब तक देश भर के 12 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को योजना के तहत सालाना 6,000 रूपये की राशि का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि इस दौरान सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं और अब एक बार फिर सरकार द्वारा योजना में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है, जिसका असर देश के 12 करोड़ किसानों पर पड़ेगा। दरअसल इस योजना के शुरू होने के कुछ समय बाद किसानों को एक सुविधा दी गई थी, जिसके तहत किसान रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना स्टेटस खुद ही चेक कर सकते थे। यानी कि किसान घर बैठे अपने फोन पर ही पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर, मोबाइल या फिर बैंक खाता नंबर दर्ज करके ये पता कर सकते थे कि उनके बैंक खाते में योजना की किश्त आई है या फिर नहीं, या फिर अब तक कितनी किश्तें आ चुकी हैं आदि। लेकिन अब सरकार द्वारा जो नया बदलाव किया गया है, उसकी वजह से किसान अब मोबाइल नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख पाएंगे। इसके लिए अब उनके पास आधार नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर होना अनिवार्य होगा। इसके बिना किसान भाई बहन अपना स्टेटस चेक नहीं कर पाएंगे। कुछ खबरों की माने तो सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव के पीछे का कारण पीएम किसान योजना से जुड़े लाभार्थियों की जरूरी जानकारियों को सुरक्षित रखना बताया जा रहा है। हालांकि सरकार के इस कदम के बाद डाटा तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन किसानों को परेशानियां भी हो सकती हैं। जाहिर है कि सरकार का ये फैसला एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि किसानों की बहुत सी जानकारी उनके मोबाइल नंबर के जरिए बाकी दूसरे लोग भी हासिल कर लेते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। देश के कई राज्यों में सुपारी की खेती की जाती है। बाजारों में सुपारी की मांग बनी रहती है, क्योंकि सुपारी भारत में न सिर्फ खाने में इस्तेमाल की जाती है, बल्कि पूजा पाठ के कामों में भी सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते इसकी खेती भी अच्छे पैमाने पर की जाती है। इसी कड़ी में हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान यानी कि CPCRI केरल के दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक स्थित क्षेत्रीय स्टेशन के वैज्ञानिकों ने सुपारी में लगने वाले एक नए कीट की पहचान की है। इस कीट का नाम एम्ब्रोसिया बीटल है, जिसको साइंटिफिक तौर पर ज़ाइलोसेंड्रस ग्रेसियसकुलस से जाना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो ये कीट आमतौर पर पौधों के तनों पर देखा जाता है, लेकिन अब पहली बार ये कीट फलों पर भी देखने को मिल रहे हैं। इन कीट के प्रकोप से सुपारी के फलों में फंगस का इन्फेक्शन फैल रहा है, जिसकी वजह से ये फलों को अंदर ही सड़ा रही हैं, जो कि एक गंभीर समस्या है, जिसके लिए कृषि वैज्ञानिक इस कीट से पौधों के बचाव के लिए भी काम कर रहे हैं। CPRI काराजगोड केरल की प्रभारी निदेशक अनीता अरुण ने इस बारे में कहा है कि देश के वैज्ञानिक लगातार कीट और रोगों की जानकारी के लिए अपनी निगरानी बनाए रखते हैं और इस नए कीट की पहचान के बाद अब वैज्ञानिक इसके प्रबंधन के काम में भी जुट गए हैं, ताकि किसानों की फसलों पर इसका ज्यादा प्रकोप न फैल सके। मध्य प्रदेश में वेयर हाउस कॉरपोरेशन की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल ये पूरा मामला प्रदेश के सागर जिले के सरकारी गोदामों का है। यहाँ पर साईखेड़ा वेयर हाउस में रखे गए किसानों के अनाज की देखरेख में एक बड़ी लापरवाही बरती गई है। इस लापरवाही का ही नतीजा है कि 3 साल बाद भी यहाँ से अनाज का उठान नहीं हुआ है और उठान नहीं होने की वजह से और देखरेख न होने की वजह से दलहनी फसलों में नमी आने लगी है और वो धीरे धीरे खराब होने लगी है। नतीजतन सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानकारों की माने तो चना व उड़द जैसी उपज साल भर स्टॉक में रखे रहने के बाद बेस्वाद हो जाती है, जबकि यहाँ तो 3 सालों से उपज का लाखों क्विंटल स्टॉक यूं ही रखा हुआ है। हाल फिलहाल में जब वेयर हाउस जाकर इसमें रखे दलहनी स्टॉक का जायजा लिया गया तो देखा गया कि कई बोरों को अनाज खराब होने की कगार पर है। आपको बता दें कि MSP पर अनाज की खरीद के बाद वेयर हाउस में इनका स्टॉक जमा किया जाता है, जहां पर उनका
अच्छे से रखरखाव भी किया जाता है। अनाज में घुन ना लगे, नमी ना आए, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए समय समय पर दवाई का भी छिड़काव किया जाता है। लेकिन साईखेड़ा वेयर हाउस में ऐसा नहीं किया गया, जिसके चलते अब इस अनाज के खराब होने का नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की लाहार विधानसभा क्षेत्र में दबहो के जगदीशपुरा गांव में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके बाद जब बीते गुरुवार को गांव का रहने वाला एक किसान अपने खेतों में फसल का जायजा लेने पहुंचा तो उसे ऐसा सदमा लगा कि किसान अपनी बर्बाद फसल देखकर सन्न रह गया और सदमे से ही तुरंत बाद उसकी मौत भी हो गई। परिजनों का कहना है कि अभी ओलावृष्टि से पहले ही उसकी मां की मौत हुई थी, जिसके चलते वो उस समय नुकसान को देखने नहीं पहुंच पाया था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसान का नाम भोगीराम दोहरे था, जिन्होंने अपने 2.5 बीघा जमीन में सरसों की खेती की थी। किसानों एवं पशुपालकों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके चलते प्रगतिशील किसानों एवं पशुपालकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। इसी कड़ी में अभी हाल ही में देश भर से चयनित पशुपालकों को गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसी तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी राज्य के प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों एवं पशुपालकों को राज्य स्तर, जिला स्तर और पंचायत समिति स्तर पर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इसके लिए राजस्थान में राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 405 प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मानित किया गया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।